इस टाइम हम नेशनल हाईवे पे खड़ा हूँ। ये देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कोलकाता देश का सबसे बड़ा हाईवे है। वहाँ ट्रकों के जो ड्राइवर हैं उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। यहाँ काफी गाड़ियाँ खड़ी हुई। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा जैसे कि आप दिखा सकते हो ये गाड़ियाँ होटलों पर खड़ी हैं। जो आप रोड देख रहे हो ये रोड जो NH2 है, यहाँ कोई भी रोड खाली पड़ी हुई है। सबसे बड़ी समस्या अगर ये रोड ऐसे खाली पड़ी तो हमारे देश को आर्थिक लॉस होगा। सबसे पहले मेरे लिए देश है। मैं ड्राइवरों से भी अपील करूंगा कि जल्द से जल्द आप रोडों पर लौटें, गाड़ियों को चलाएं, जिससे सामान सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था चल सके, सामान सब्जियां पहुंच सके मंडी में। ड्राइवरों से बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र जी, क्यों गाड़ियां खड़ी कर दी आप? भैया हम 10 साल की सजा झेल नहीं सकते। 7 साल का 10 साल 7 लाख रुपए कौन देगा? हम लोग गरीब आदमी है। कहाँ से कहाँ गाड़ी चलाते हो? हम ऑल इंडिया विदेश भी जाते हैं हम लोग। नेपाल, बांग्लादेश सब जगह जाते हैं। नेपाल बाहर भी गाड़ी। तो गाड़ियां अगर ऐसे खड़ी नहीं तो देश को जबरदस्त घाटा होगा। कैसे देखते हो? तो हम क्या देखें? मोदी सरकार है या अमित शाह जी देखेंगे? हमारे उस्ताद जी से बात करो आप। उस्ताद जी देखो, मैं कहूँगा। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। क्या कहोगे, गाड़ी क्यों खड़ी कर दी? अरे क्या करेंगे भाई, कुछ बचना का कमाने का कोई ठीक है नहीं है। 10 साल का जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? कहाँ से हो सर आप? हम बिहार से हैं। बिहार से। अगर ऐसे गाड़ियां आपने खड़ी कर दी तो देश को आर्थिक नुकसान, बहुत बड़ा लॉस होगा। कैसे देखते हो सर? हमारा अपना नुकसान कोई मतलब ही नहीं रहता। हम देश के बारे में क्या सोचेंगे? पहले हम अपना तो ठीक करें। हम कहाँ से ला के देंगे भाई 10 साल 10 लाख रुपया? तो क्या कहोगे, भारत सरकार से क्या कहना चाहते हो? हम कहेंगे कि ये कानून को वापस लिया जाए। और क्या कहेंगे? तब हम लोग भी ड्यूटी करेंगे, नहीं तो भाई अब दूसरा काम कर लेंगे, दाढ़ी मजदूरी होगा। लेकिन अब ड्राइवर आप गाड़ियां खड़ी कर देंगे तो कौन चलाएगा गाड़ियां? अरे कि जो चलाए, जिसको चलाना है चलाए, सरकार चलवाए, उससे क्या मतलब है अपने आप को? हम लोग उससे कोई मतलब ही नहीं रखते। जब छोड़ दिए तो छोड़ दिए, चले जाएंगे घर अपने। चाबी आप ले लियो भाई हम क्या करेंगे? अरे आप गाड़ी तो आप ही चलाएंगे सर। अरे कम से कम गृह मंत्री के पास से तो पहुंचा दीजिए आप। और क्या? गृह मंत्री जी चाबी। गाड़ी मतलब जब तक ये कुछ संशोधन नहीं होगा तब तक आप नहीं चलाना नहीं है। चलाना नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं चलाना है। हम क्या, हमारे भाई बंधु भी नहीं चला रहे, जहाँ तहाँ गाड़ी खड़ा कर दिए। क्या करेंगे? क्या कहोगे? मोदी जी ने ये बोला आप ड्राइवर हो? हाँ जी सर। मोदी जी ने ये बोला था कि हम हर व्यक्ति को रोजगार देंगे। ये रोजगार दिया है कि मोदी जी ने? जो आदमी कमा रहा है 2 रोटी, उसके पेट पे लात मार दी। अच्छा, यही रोजगार दिया है कि मोदी जी ने? तो उस्ताद जी क्या कहोगे, गृह मंत्री जी द्वारा जो कानून है इससे आप बिल्कुल नाराज हो? नहीं, हम लोग इससे नाखुश है। हमको ऐसा कानून चाहिए ही नहीं। अच्छा, ये निर्णय वापस लेना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। ये मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि एक कानून को वापस कर ले, फिर हम लोग ड्राइवरी करेंगे। नहीं तो हम लोग दूसरा कोई कुछ भी करके खा लेंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। लेकिन सर अगर ऐसे गाड़ियां खड़ी हो गई तो देश को बहुत बड़ा आर्थिक अरे देश को आर्थिक लॉस मिलेगा। और हम अपने कहाँ चलाएंगे? अपने बाल बच्चे को कहाँ भेजेंगे? हम अपने भट्टे में डाल देंगे। हम अपने कहाँ भेजे? देखिए बहुत बड़ी समस्या है ये। ड्राइवर लोग, हम लोग भी समझा रहे हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर रोड पर चलने को तैयार नहीं है, गाड़ियों को बढ़ा नहीं रहे। हालांकि मैं भारत सरकार से यही निवेदन करूंगा कि आप इस कानून में संशोधन करें। अगर संशोधन नहीं करे तो ऐसे गाड़ियां खड़ी रही तो देश को जबरदस्त आर्थिक लॉस होगा। हमारा सबसे पहले वतन है। हम वतन से जितना प्यार करते हैं उतना शायद है मैं देश में वतन सबसे पहले है। देश में अगर प्यार, हम लोग भी एक देश के सिपाही हम लोग भी हैं। हम इंडिया के भी सिपाही हैं। ऐसा नहीं है कोई बॉर्डर पे सिपाही। हम सबसे बड़ी बात है ये भी लोग सिपाही है, ये देश के लिए काम करते हैं। हम लोग सिपाही होता है, ड्राइवर भी पूरे भारतवर्ष में यहाँ से वहाँ सभी जरूरतमंद सामान पहुँचाता है। अगर जैसे सेना, पहला मिलिट्री फोर्स बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है दूसरे देश के आक्रमण से, वैसे ही ड्राइवर हम लोग जरूरी सामान को इधर से उधर जो भी जरूरत है सब पहुँचा के, वो भी एक देश का आंतरिक सिपाही। क्या कहोगे? कोरोना के टाइम पे भाई हम ही लोग तो ड्राइवरी लोग तो इधर से उधर पहुंचा रहे थे। उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं था, समझ रहे? उनके परिवार से नहीं कोई था। अब ड्राइवर को नहीं कोरोना लगता है।
ड्राइवर अपनी मौत पे खेल के उनको ठिकाने तक पहुंचा रहा है। तो क्या कहोगे भारत सरकार गृह मंत्री जी से गृह मंत्री जी से हमारा विनम्र निवेदन यही है कि भाई अपना ये कानून वापस ले लें और अपने अपने ड्राइवर अपनी ड्यूटी पे पहुंचे। गृह मंत्री का अगर लड़का हो ना, अगर अमित शाह जी का कोई लड़का हो, परिवार का कोई सदस्य हो ना, तो वो भी ड्राइवर को ड्राइवरी करा के देखे कि बंगाल में कैसा पानी मिल रहा है, आसाम में कैसा मिल रहा है, यूपी में कैसा मिल रहा है, बिहार में कैसा मिल रहा है। पूरे देश में जाते हो? देश में जाता हूँ, ऑल इंडिया गाड़ी चलाता हूँ। ऑल इंडिया गाड़ी चलाते हैं ये लोग। आप तो कहना इटली से पानी मंगा लोगे, जर्मनी से पानी मंगा लोगे, मुझको मंगाना जमुना से पानी, घाट से पानी पीना पड़ता है, पहाड़ों से पानी पीता हूँ। आप लोग सभी लोग ड्राइवर हो, ये दिल से बताना है। मैं चैनल के माध्यम से देश से क्वेश्चन रखूंगा, क्या कभी हो सकता है सरकार ने जो कानून बनाया हो, कई लोग दुश्मनी के चलते गाड़ी से एक्सीडेंट करते, क्या ऐसी भावना आप लोग लाते हो? नहीं, कभी नहीं लाता। फर्ज नहीं है। अगर किसी से दुश्मनी है ड्राइवर की, हम लोग कभी लोकल में रहते, आवाज बंगाल पहुंच जाए, आसाम पहुंच जाए, बिहार पहुंच जाए, क्या हम लोकल थोड़े थे वहाँ पर? हम तो बाहर को जाते, हम केवल लोकल में ही रहते। हमेशा बचाने की कोशिश हमेशा के लिए कोई अपनी तरफ से चीटी नहीं मारना चाहता है। ड्राइवर चीटी भी नहीं मारना चाहता। बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है ये ड्राइवर। हम घर से अपने घर से निकलने के बाद माता पिता के पैर छूने के बाद मैं निकलता हूँ एक ड्राइवरी करने के लिए, तो मेरे लिए तो पूरा भारत से बस माँ और बहन और ड्राइवर भाई मेरे हमारे एक होते हैं। किसी को जानबूझ के थोड़ी मारते हैं। अगर कोई अनहोनी होती है तो ये कानून जो आप लाए हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से कि इस कानून को वापस लिया जाए। हम लोग परेशान हैं पहले से ही, मोटर मालिक पैसा नहीं देते टाइम से, और भी परेशानियां हैं। आप लोग कानून ये जो फैसला मोदी जी ने किया है वो ठीक है, लेकिन ड्राइवर कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ड्राइवर की हादसा में कोई मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमित शाह जी लेंगे कि मोदी जी लेंगे? बड़ी बात निकल के आ रही है। यहाँ ड्राइवर लोग बता रहे हैं जो एक्सीडेंट में ड्राइवरों की मृत्यु हो जाती है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमित शाह जी लेंगे क्या? इस पे भी विचार का। हालांकि मैं गृह मंत्रालय भारत सरकार से भी अपील करूंगा कि जो कानून बनाया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, गृह मंत्री जी ने, उस पर विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों ने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। अगर इस तरह गाड़ियां खड़ी होती नहीं तो हमारे देश को जबरदस्त आर्थिक लॉस होगा। वक्त रहते भारत सरकार को कोई न कोई इस पर मीटिंग करना चाहिए। ड्राइवर जो यूनियन होती है उनके बीच और गृह मंत्रालय के बीच मीटिंग होना अवश्य होना चाहिए, तभी कोई बीच का रास्ता निकले जिससे कि ये ड्राइवरों की हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो। और ये ड्राइवर भाई सभी लोग अपने मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अमित शाह जी और मोदी जी ने ये लागू किया है वो ठीक है, लेकिन जो ड्राइवर हादसे में मौत होती है उसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार लेगी क्या? ड्राइवर कोई हादसे में मरता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? ये भी लागू करें ना। मैं कहूँगा सरकार से कि जो ड्राइवर लोग बात रख रहे हैं उन पर भी विचार। ये भी देश के मतदाता हैं, देश के नागरिक हैं, देश के लिए ये करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जल्द से जल्द भारत सरकार को ड्राइवर की जो यूनियन होती है कोई न कोई बीच का रास्ता निकाल के हड़ताल, जैसे कि ये गाड़ियां खड़ी होती जा रही हैं, ये ड्राइवर आ रहे हैं, मैं इनसे भी बात करेंगे। इससे पहले मैं कहूँगा पूरे देश से कि अगर हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप से देश की को रखना है तो ड्राइवरों को गाड़ियां रोडों पर चलानी होगी। अगर ऐसे खड़ी होती रही तो दाना दरिया या फिर जो सब्जी या राशन नहीं पहुंचेगा बड़े बड़े शहरों में, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वक्त रहे भारत सरकार को निर्णय लेना होगा, जल्द से जल्द लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24, NH2 इटावा, उत्तर प्रदेश।